ओम श्री गणेशाय नमो। श्रीमत्स्य महापुराणे एकाधिकद्विशततमोऽध्याय। मत्स्यवाच वसिष्ठस्तु महातेज निमे पूर्वपुरोहिता बभूव पार्थिव श्रेष्ठ यज्ञास्तस्य समन्तता शान्तात्मा पार्थिव श्रेष्ठ विश्राम तदा गुरु त्वं गत्वा पार्थिव श्रेष्ठो निमिवर्चनं ब्रवीत भगवन् यष्टुमिच्छामि तन्मायाजमाचिरं तमुवाच महातेजा वसिष्ठपार्थिवोत्तमं कञ्चित् कालं प्रतीक्षस्व तव यज्ञे सुसुत्तमे श्रान्तोऽसि राजन् विस्मयाजयिष्यामि ते नृप एव मुक्तो प्रत्युवाच वसिष्ठं नृपसत्त्वमा पारलौकिककार्ये तु कप्रतीक्षतु सहेत् न च मे सौहृदं ब्रह्मान् कृतानेन बलीयसा धर्मकार्य त्वरा कार्याचलं यस्मादिजीवितं धर्मपथ्यो धनो जन्तुर्मृतोऽपि सुखमश्नुते श्रकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहे चापराहितं न हि प्रतीक्षते मृत्युं कृतं चास्य न वा कृतं श्वेतापनग्रहासक्तमन् यत्र गतमानसं विक्रीवोरन्मासाद्य मृत्युरादाय गच्छति न कालस्य प्रियप्रसिद्धेशस्यास्य न विद्यते आयुष्ये कर्मणि क्षीणे प्रसहरते जनं प्राणवालये वायोक्षलत्वं च तव्याविदितमेव च यत्र जीवयते ब्राह्मण क्षन्मात्रं तद्दुत्वतं शरीरं शाश्वतं मन्य विद्याभ्यासे धनार्जने अशाश्वतं धर्मकार्य शृण्वानासमि सङ्कटे सोऽहं संवृतः संभारो भवन्मूलमुपागता न चेदयाचयस्येमा त्वमन्ययाचयामि याचकम् एवमुक्तस्तदा तेन निमिना ब्राह्मणो तत्मा शशापतं निमिक्रोधाद् विदेहस्त्वं भविष्यसि श्रान्तमा त्वं सृजय यस्मादन्यदिजोततं तमं धर्मज्ञस्तु नरेन्द्र त्वं याजकं कर्तुमिच्छसि निमित्तं प्रत्युवाचाथ धर्मकार्यस्तस्य मे विघ्नं करोषि नान्येन याजनं च तथेच्छसि शापं ददामि तस्मात् त्वं विदेहोऽथ भविष्यसि एवमुक्ते तो जातो विदेहो द्विज पार्थवो देहिनो तयो जीवो ब्राह्मणमुपज गमतु तावागतो समीक्षाथ ब्रह्मावचनं ब्रवीत् अद्य प्रभृति ते स्थानं निमिजीव ददाम्यहं नेत्रपक्ष्मसु सर्वेषां त्वं वसि यस्यसि पार्थिव त्वत्सम्बन्धात् तथा तेषां निमेषसम्भविष्यति चाल्ययिष्यन्ति तु न तदा नेत्रपक्ष्मानि मानवा एव मुक्तो मनुष्याणां नेत्रपक्ष्मसु सर्वशा जगामनिमि जीवस्तु वरदानात् स्वयंभुवा वसिष्ठजीवो भगवान् ब्रह्मावचनं ब्रवीत मित्रावरुणो यो पुत्रो वसिष्ठं त्वं भविष्यसि वसिष्ठेति च ते नाम तत्रापि च भविष्यति जनं द्वयमतीतं च तत्रापि त्वं समेष्यसि सिंहनेव काले तु मित्रक्षवर्णोस्तथा वरदायाश्रमासाद्य तपस्ते पतुर्व्ययं तपस्यतोत्सयोरेवं कदाचिन्माधवे श्रुतो पुष्पतिद्रुं संस्थाने शुभेदयुक्तमारुते उर्वशी तु वरारोहा कुर्वती कुसुमोचयं सूक्ष्मत्वस्नादयो दृष्टिपथं गता त्वां दृष्टेन्दुमुखी सम्भ्रूनीलनीरजलोचनाम् उभौ चक्षुभतुर्देवो तदुपरिमोहितो तपस्यतोस्तयो वीर्यमस्खलच्छृगासने सकलं रेतस्तत्तो दृष्ट्वा शापभीता वराप्सरा चकार कलशे शुक्रं तोयपूर्णं मनोरमे
तस्माद्वृष्टिवरो जातो तेजसा प्रतिमो भुवि वसिष्ठशापदस्तक्षो मित्रावरुणो सुतो वसिष्ठस्तूपयेनेथ भगिनी नारदस्य तु अरुन्धतीवरारोहां तस्यां शक्तिमजीजनत् शक्ति पराशराप्तु सत्तस्य वंशं निबोध मे यस्य द्वैपायनं पुत्र स्वयं विष्णुः जायत प्रकाशो जनितो लोके येन भारतचन्द्रमा येन ज्ञानमोधस्य लोकस्योत्तरमीलनं कृतं पराशरस्य तस्य त्वं शृणु वंशमनुत्तमं काण्डस्य वाहनको जयहापो भौमतापना गोपाले ऋषं पञ्चम अते घोरा पराशरा प्रपोहया गाढ्यमया ख्यातेया कोटु जातया ऋषि पंचमो होषा नीलागेया पराशरा काशन्या कपिमुखा काकेयस्था जपातया पुष्करा पंचम शेषां कृष्णागेया पराशरा श्राविष्ठयान् बालेया स्वा यष्टाक्षोपक्षाक्षये इशिकहस्तक्षेते वै पंचश्वेता पराशरा वाटिको वादिरुक्षैव स्तम्भा वै क्रोधनायना क्षयनिरशां पंचमस्तु अतेश्यामा पराशरा खल्याना वर्षाण्यायनास्तेलेया खलु द्यूतपातन्तरेषां पंचमस्तु अते धूमा पराशरा पराशर्ना सर्वेषामग्र्याक्षेय प्रवरोमता प्राशर्यक्षशक्तिक्ष वसिष्ठक्ष महातपा परस्परं वैवाह सर्व अते पराशरा उक्तास्तव्यते वंशमुख्या पराशरा सूर्यसम्प्रभवा ये शमातु नामना परिकीर्तयते पापसमग्रं पुरुषो जहाति इति श्रीमत्स्य महापुराणे प्रवारोनु कीर्तन पराशरन् वर्णन नामे काधिकशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, राजसता महातेजस्वी वशिष्ठ जी निमि के पूर्व पुरोहित थे। उनके सदाचारों और यज्ञ होते रहते थे। पार्थिव श्रेष्ठ किसी समय यज्ञों का संपादन कराने से श्राद्ध हुए गुरु वशिष्ठ विश्राम कर रहे थे। उसी समय राजाओं में श्रेष्ठ निमि ने उनके पास जाकर इस प्रकार का, भगवान मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अंत मेरा यज्ञ कराइए, देर मत कीजिए। ये सुनकर महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने राजश्रेष्ठ निमि से कहा, राजन मैं आपके श्रेष्ठ यज्ञों का अनुष्ठान कराने से थक गया हूँ, अंत कुछ काल तक प्रतीक्षा कीजिए। नरेश विश्राम कर लेने के बाद मैं पुनः आपका यज्ञ कराऊंगा। ऐसा कहे जाने पर राजश्रेष्ठ निमि ने वशिष्ठ जी को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण पर लोक संबंधी कार्य में कौन मनुष्य प्रतीक्षा करना चाहेगा। बलवान यमराज से मेरी कोई मित्रता तो है नहीं। अंत धर्म कार्य में शीघ्रता ही करनी चाहिए, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। धर्म रूप ओदन को पथ्य बनाने वाला प्राणी मरने पर भी सुख का उपभोग करता है। इसलिए कल होने वाले कार्य को आज ही एवं दूसरे प्रहर में संपादित होने वाले कार्य को पूर्व प्रहर में ही संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं। अंत मृत्यु खेत बाजार और गृह में आसक्त या अन्यत्र कहीं आसक्त मन वाले मनुष्य को उसी प्रकार लेकर चल देती है, जैसे भेड़िया मृग के बच्चे को लेकर चला जाता है। काल का ना तो कोई प्रिय है और ना कोई द्वेषी है। आयु के साधक कर्म के क्षीण होते ही वह बलपूर्वक मनुष्य का अपहरण कर लेता है। प्राण वायु की चंचलता तो आप भी जानते ही हैं। ब्राह्मण इसी दशा में जो क्षण भर भी जीवित रहता है, यही आश्चर्य है। विद्या के अभ्यास और धन के उपार्जन में शरीर को चिरस्थायी समझना चाहिए, किंतु धर्म कार्य में उसे क्षण भंगुर मानना चाहिए। ऐसे संकट के समय मैं श्रेणी बन गया हूँ। अब अंत में सभी द्रव्यों का आयोजन कर आपके चरणों के निकट आया हूँ। यदि इस समय आप मेरी यज्ञ नहीं कराएंगे तो मैं किसी अन्य याजक के पास जाऊँगा। तब उन निमिन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक निमि को शाप देते हुए कहा, नरेंद्र यदि तुम धर्म के ज्ञाता होकर भी मुझे थके हुए पुरोहित का परित्याग कर किसी अन्य ब्राह्मण श्रेष्ठ को याजक बनाना चाहते हो तो तुम शरीर रहित हो जाओगे। तो तब निमि ने उत्तर दिया, मैं धार्मिक कार्य के लिए उद्यत हूँ, किंतु आप इसमें विघ्न डाल रहे हैं तथा दूसरे
के द्वारा यज्ञ संपन्न होने देना भी नहीं चाहते। अंत में भी आपको शाप दे रहा हूँ कि आप ही विदेही हो जाएंगे। ऐसा कहते ही वे दोनों ब्राह्मण और राजा शरीर रहित हो गए। तब उन दोनों के देहहीन जीव ब्रह्मा के पास गए। उन दोनों को आया हुआ देखकर ब्रह्मा इस प्रकार बोले, निमि रूप जीव, आज से मैं तुम्हारे लिए एक स्थान दे रहा हूँ। राजन, तुम सभी प्राणियों के नेत्रों के पलकों में निवास करोगे। तुम्हारे संयोग से ही उनके निमेष उन्मेष आँख का खुलना और बंद होना होंगे। तब सभी मानव नेत्रों के पलकों को चलाते रहेंगे। इस प्रकार कहे जाने पर निमि का जीव ब्रह्मा के वरदान से सभी मनुष्यों के नेत्र पलकों पर स्थित हो गया। तदंतर भगवान ब्रह्मा ने वशिष्ठ जीव से कहा, वशिष्ठ, तुम मित्रा वरुण के पुत्र होगे। वहाँ भी तुम्हारा नाम वशिष्ठ होगा और तुम्हें बीते हुए 2 जन्मों का स्मरण बना रहेगा। इसी समय मित्र और वरुण दोनों बद्री का श्रम में आकर दुष्कर तपस्या में तत्पर थे। इस प्रकार उन दोनों के तपस्या में रत रहने पर किसी समय वसंत ऋतु में जब सभी वृक्ष और लताएं पुष्पित थी, मंद मंद मनोहर प्रवन प्रवाहित हो रहा था, सुंदरी उर्वशी पुष्पों को चुनती हुई वहां आई। वह महीन लाल वस्त्र धारण किए हुए संयोगवश वह उन दोनों तपस्वियों की आंखों के सामने आ गई। उसके नेत्र नील कमल के समान तथा मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। उस सुंदर भावों वाली उर्वशी को देखकर उसके रूप पर मोहित हो उन दोनों तपस्वियों का मन क्षुब्ध हो गया, वो उठा। तब तपस्या करते हुए ही उन दोनों का वीर्य मृगासन पर स्खलित हो गया। तब शाप से भयभीत हुई सुंदरी उर्वशी ने उस वीर्य को जलपूर्ण मनोरम कलश में रख दिया। उस कलश से वशिष्ठ और अगस्त्य नामक 2 ऋषि श्रेष्ठ उत्पन्न हुए, जो भूतल पर अनुपम तेजस्वी थे। वे मित्र और वरुण के पुत्र कहलाए। तदंतर वशिष्ठ ने देव ऋषि नारद की बहन सुंदरी अरुंधति से विवाह किया और उसके गर्भ से शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। शक्ति के पुत्र पराशर हुए। अब मुझसे उनके वंश का वर्णन सुनिए। स्वयं भगवान विष्णु पराशर के पुत्र के रूप में द्वैपायन नाम से उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस लोक में भारत रूपी चंद्रमा को प्रकाशित किया, जिससे अज्ञान अंधकार से अंधे हुए लोगों के नेत्र खुल गए। अब उन पराशर के श्रेष्ठ वंश की परंपरा सुनिए। कांडश्य, वाहन, नप, जहाब, भौम, तापन और 5वें गोपिले ये गौर पराशर नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रोपोहय, वहामय, ख्यातय, कौतु जाति और 5वें ऋषि, इन्हें नील पराशर जानना चाहिए। कृष्ण का शरणयन, कपिमुख, काकेयस्त, जपाति और 5वें पुष्कर, इन्हें कृष्ण पराशर समझना चाहिए। श्राविष्ठ्यान, बालय, स्वाश्यष्ठ, उपय और ऋषि कहस्य, ये 5 श्रेष्ठ पराशर हैं। बाटिक, बादरी, स्तंभ, क्रोधानयन और 5वें श्रेमी, ये शाम पराशर हैं। खल्यायन, वर्षायन, तैलेय, यूथप और 5वें तांति, ये धूम्र पराशर हैं। इन सभी पराशरों के पराशर शक्ति और महातपस्वी वशिष्ठ, ये 3 ऋषि प्रवर माने गए। इन सभी पराशरों का परस्पर विवाह संभव निश्चित है। राजन, मैंने आपसे सूर्य के समान प्रभावशाली परावंशी गोत्र पर्वत ऋषियों का वर्णन कर दिया। इनके नामों के कीर्तन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के प्रवारों कीर्तन में पराशर वंश वर्णन नामक 201वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः।